हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा क्या होता है और नॉन फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा क्या होता है इन ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो फर्स्ट ऑर्डर और नॉन फर्स्ट ऑर्डर, नॉन फर्स्ट ऑर्डर जो स्पेक्ट्रा होता है, नॉन फर्स्ट ऑर्डर को हम सेकंड ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। सेकंड ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड नॉन फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पे इंटेंसिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट होगा इसके अंदर हमें इंटेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी को जो है हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से अगर हमारे पास डबलेट है, ट्रिपलेट है, क्वाड्रेट है तो उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, अगर मान लो मेरा कोई सिग्नल आया और उसने डबलेट शो किया, डबलेट शो करेगा तो हम क्या करते हैं, उसका सिग्नल कुछ इस तरीके से शो करते हैं डबलेट का। ट्रिपलेट आ गया तो उसका कुछ इस तरीके से शो करते हैं। क्वाड्रेट आ गया उसका कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमने इन वाले स्पाइक्स को बड़ा क्यों रखा, बीच वाले को, इन वाले को इक्वल क्यों रखा। कभी मैंने देखो, जैसे मेरे को क्वाड्रेट का ड्रॉ करना था स्पेक्ट्रा तो मैंने इस तरीके से किया। कभी भी हम ऐसे नहीं करते कि कॉलेज में को क्वाड्रेट का स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है तो मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि एक स्पाइक बड़ी और बाकी सारी तीन स्पाइक्स, एक स्पाइक छोटी बाकी सारी तीन बड़ी। हम ऐसे ड्रॉ नहीं करते इसका स्पेक्ट्रा। ना ही हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि पहली स्पाइक को बड़ी कर दी दूसरी को छोटी, इस तरीके का भी हमने कभी ड्रॉ नहीं किया। तो हम हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके का स्पेक्ट्रा जनरेट करते हैं, स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम हमेशा इस तरीके से क्यों करते हैं, कि भाई अगर हमने डबलेट का लिया तो हमने क्या किया, इन दोनों की इंटेंसिटी को सेम रखा। ट्रिपलेट का लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेम रखा, इसका ये जो है बीच वाली स्पाइक बड़ी हो गई। तो ये सब कहाँ से अराइज होते हैं, दैट वाज अराइज फ्रॉम पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्राइएंगल। पास्कल ट्रायंगल होती है, उसकी हेल्प से जो है हम इन स्पाइक्स की जो इंटेंसिटी होती है, इनकी हाइट जो होती है उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, एक सिंगलेट का सिग्नल है। सिंगलेट का सिग्नल है तो मेरे पास एक पीक आएगी, तो सिंगलेट का सिग्नल हो गया एक। अब मैंने मान लिया कि मेरे को डबलेट ड्रॉ करना है तो मैं डबलेट किस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। डबलेट दो पीक दिखाते हैं इक्वल इंटेंसिटी की। तो इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, इस वाले वन के नीचे मैं रेशियो लगा दूँ। ट्रिक है ये पास्कल ट्रायंगल को ड्रॉ करने की, कि इस नंबर के नीचे मैंने रेशियो लगाया, वन से स्टार्टिंग की और वन से एंडिंग की, हो गया। यानी कि ये जो सिंगलेट था इसका इंटेंसिटी रेशियो 1 है और जो डबलेट वाले का इंटेंसिटी रेशियो है वो कितना है, 1:1। यानी इस वाली पीक का भी 1 है और इस वाली पीक का भी 1 है। सिमिलर तरीके से अगर मेरे को ट्रिपलेट ड्रॉ करना होता है तो मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा, बीच वाली स्पाइक बड़ी है तो किस वजह से है, तो देखो ये जो 1 हमने लगाया है इसके नीचे रेशियो लगाओ, इस वाले नंबर के नीचे रेशियो लगाओ, लगा दिया। स्टार्टिंग 1 से करो, एंडिंग 1 से करो, बीच में इन दोनों का सम करके लिख दो, कितना आ जाएगा 2। तो यानी इसका रेशियो कितना हो गया, 1:2:1। तो देखो ये दोनों पीक्स मैंने इक्वल बनाई है। क्यों बनाई, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी इक्वल है, 1:1 है। बीच वाली स्पाइक बड़ी क्यों है, क्योंकि इसका 2 टाइम्स है इसलिए बीच वाली स्पाइक बड़ी हो गई। इसी तरीके से मान लो मेरे पास क्वाड्रेट का बनाना है मेरे को, तो क्वाड्रेट का हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं, 4 पीक्स। तो इसका इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगा, इस नंबर के नीचे रेशियो लगाओ, इस वाले नंबर के नीचे रेशियो, इसके नीचे रेशियो, स्टार्टिंग 1 से करो, एंडिंग 1 से करो, बीच में इन दोनों का सम और इन दोनों का सम। तो यानी क्वाड्रेट वाले की जो इंटेंसिटी रेशियो 1:3:3:1। तो देखो जिसका 1:1 है ना उनकी स्पाइक्स तो सेम है, और जिनका 3:3 है उनकी स्पाइक्स की ये जो है सेम है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो है पास्कल ट्रायंगल के हेल्प से इनकी इंटेंसिटी रेशियो को डिफाइन करते हैं। मान लो ये तो था सिंगलेट के लिए, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, मान लो उसका क्वांटेट आ जाए, 5 सिग्नल्स हों तो उसको भी हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इन नंबर्स के नीचे रेशियो लगाएंगे,
स्टार्टिंग 1 से करेंगे, एंडिंग 1 से करेंगे, बीच में इन दोनों का सम 3 और 1 4, 3 3 6, 3 1 4। अगर मान लो और भी इंटेंसिटी रेशियो और भी हमें आगे जाना है तो फिर से क्या करेंगे, नंबर्स के नीचे रेशियो लगाएंगे, स्टार्टिंग 1 से करेंगे, एंडिंग 1 से करेंगे। इन दोनों का सम 5, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 10 और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो यानी क्या हो रहा है, ये एक ट्रायंगल की फॉर्म में बनता जा रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। इस तरीके से है जो हम इसकी इंटेंसिटी रेशियो को डिफाइन करते हैं। लेकिन क्या होता है इसके अंदर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगी, इम्पोर्टेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट होगी यहाँ पे वो ये है कि जो पास्कल ट्रायंगल होती है ना, पास्कल ट्रायंगल जो होती है वो एप्लीकेबल होती है, पास्कल ट्रायंगल जो है वो एप्लीकेबल होती है, एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लस ओनली फॉर हाफ स्पिन, हाफ स्पिन, यानी कि I इज इक्वल टू 1/2 के लिए ही पास्कल ट्रायंगल एप्लीकेबल है। हाफ स्पिन न्यूक्लियाई जो होंगे ना उनके लिए ही पास्कल ट्रायंगल जो है एप्लीकेबल है। उस जो उनकी हेल्प जिसके लिए I वैल्यू 1/2 है, उसकी जो इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं वो इस पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से करते हैं। देखो इस चीज़ को ना, इस I इज इक्वल टू 1/2 को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2 Cl, ठीक है, CH3 CH2 Cl। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी मल्टीप्लिसिटी को डिफाइन करेंगे। मल्टीप्लिसिटी को किस तरीके से डिफाइन, मल्टीप्लिसिटी क्या होगी इसकी, देखो यहाँ पे क्या है CH2 है और यहाँ पर CH3 है। इस वाले CH2 से लगने वाले यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 3 प्रोटॉन है। 3 प्रोटॉन की वजह से इसका जो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, क्वाड्रेट बनेगी, क्वाड्रेट बनेगी। क्योंकि हम क्या रूल यूज़ करते हैं, n+1 का रूल यूज़ करते हैं। तो 3 प्रोटॉन की वजह से इसका तो हो गया क्वाड्रेट इसका, और इसकी मल्टीप्लिसिटी कैसे रही, इसके साथ में क्या है 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन की वजह से इसका क्या हो गया ट्रिपलेट, 2 प्रोटॉन की वजह से क्या हो गया ट्रिपलेट। और हमें पता है जो H होता है 1H के लिए हमारे पास जो I वैल्यू होती है वो होती है हाफ। तो क्या होगा इस केस के अंदर, जो इंटेंसिटी रेशियो होगा ट्रिपलेट का और क्वाड्रेट का वो हम किसकी हेल्प से बता सकते हैं, पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ट्रिपलेट का इंटेंसिटी रेशियो क्या आया था, ये सिंगलेट का था, ये डबलेट का था, ये ट्रिपलेट का, तो ट्रिपलेट का 1:2:1 हो गया, ठीक है। क्वाड्रेट का क्या हो जाएगा पास्कल ट्रायंगल से 1:3:3:1 जो है क्वाड्रेट का इंटेंसिटी रेशियो आ गया। लेकिन ये इंटेंसिटी रेशियो कब आया, जब हमारे पास जो आई वैल्यू है ना वो हाफ थी हाइड्रोजन के लिए। इसकी जगह में अगर एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 CHCl और हाइड्रोजन की जगह मैंने ड्यूटेरियम ले लिया, और ड्यूटेरियम के लिए जो आई वैल्यू होती है वो 1 होती है, ड्यूटेरियम के लिए आई वैल्यू 1 होती है। तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो हम इस पास्कल ट्रायंगल से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसकी इंटेंसिटी रेशियो को हम पास्कल ट्रायंगल से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो जब हम हेट्रो न्यूक्लियर NMR करेंगे तो वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर इंटेंसिटीज़ होती हैं, उनकी हेल्प से हम इसको डिटरमाइन करेंगे। सो अभी तक यहाँ पे इतना समझो कि जिनके लिए आई वैल्यू हाफ होगी सिर्फ उन्हीं के लिए पास्कल ट्रायंगल एप्लीकेबल होती है। आई वैल्यू 1 है तो उनके लिए जो पास्कल ट्रायंगल एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। इतना समझ गए कि इंटेंसिटी किस तरीके से आती है, किस तरीके का उसका पैटर्न होता है और किस तरीके से हम उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। अब हम देखो फर्स्ट ऑर्डर और नॉन फर्स्ट ऑर्डर NMR स्पेक्ट्रा को स्टडी कर रहे हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, यहाँ पे एक मैथमेटिकल फॉर्म लेके चलते हैं। इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर NMR स्पेक्ट्रा को हम एक ना मैथमेटिकल ऑपरेशन लेके चलते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म मैंने क्या ले ली कि मैंने ये कोई भी क्या ले लिया, एक NMR का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, क्या ले लिया, एक NMR का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, और मान लिया इस NMR इंस्ट्रूमेंट की जो 500 मेगाहर्ट्ज़ का ये इंस्ट्रूमेंट है, क्या है ये, एक NMR का इंस्ट्रूमेंट लिया और उस इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है
500 मेगा हर्ट 500 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी है, और 500 मेगा हर्ट्स का ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। देखो एक इंस्ट्रूमेंट लिया, वो इंस्ट्रूमेंट 500 मेगा हर्ट्स का था। मान लिया मैंने उसके ऊपर कि एक तो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू आई है हमारे पास, वो आई है 1.5 ppm पे। एक केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आई 1.5 ppm पे, हमें एक ट्रिपलेट मिलता है। ठीक है, एक ट्रिपलेट तो हमें मिल गया 1.5 ppm पे। एक मैंने कंसिडर कर लिया कि एक हमें ट्रिपलेट मिलता है कितने पे, 2.0 ppm पे। कितने में मिलता है, 2.0 ppm पे। एक मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया जो 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट था, उसके अंदर एक तो मेरे को मिला, एक तो सिग्नल मिला मेरे को ट्रिपलेट कितने पे, 1.5 ppm पे, एक मिला 2.0 ppm के अंदर। तो फर्स्ट ऑर्डर या नॉन फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो क्या होता है, डेल्टा न्यू बाई जे। यहाँ पे जो डेल्टा न्यू होता है ये क्या होता है, इन दोनों केमिकल शिफ्ट के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन केमिकल शिफ्ट कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा केमिकल शिफ्ट का। जे जो है, जे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कपलिंग को, कि मान लो कपलिंग का मतलब क्या होगा कि जो दो स्पाइक हैं, ये वाले स्पाइक और ये वाले स्पाइक, इन दोनों स्पाइक्स के बीच का डिफरेंस कितना है। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये मैंने मान लिया 10 हर्ट्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया, 500 मेगाहर्ट का इंस्ट्रूमेंट था। एक जो हमारे पास केमिकल शिफ्ट आई वो 1.5 ppm पे आई जिसका ट्रिपलेट था। एक हमें ट्रिपलेट मिलता है 2.0 ppm के ऊपर। उसके बाद हमने बता दिया कि दो स्पाइक्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 मेगाहर्ट्ज है। तो अगर हम इसके लिए डेल्टा न्यू बाई जे निकाल लें, डेल्टा न्यू बाई जे अगर मैं फाइंड आउट करूं, तो डिफरेंस बिटवीन केमिकल शिफ्ट यानी 2.0 और 1.5, 2.0 और 1.5 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 0.5 होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0.5 ppm डिवाइड बाई जे, यानी कि कपलिंग यानी दोनों स्पाइक्स के बीच का डिफरेंस वो कितना है, 10 हर्ट्स है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 हर्ट्स। अब मेरे को इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें इन दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, यानी कि या तो हम इसको पूरे को पीपीएम में कन्वर्ट कर लें या पूरे को क्या करें, हर्ट में कन्वर्ट कर लें। तो हर्ट में करना इजी होता, हर्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट जो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की होती है ना, हम उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 0.5 है, 0.5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से, और इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होगी, यहाँ से 500 हर्ट्स होगी इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी। तो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से क्या कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई 10 हर्ट्स है। ठीक है, फिर 10 हर्ट्स है। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 5 जा 50 और 5 5 जा 25 हर्ट्स आ गया हमारे पास, 25 हर्ट्स आ गया। जब हमने क्या लिया, 500 मेगा हर्ट का इंस्ट्रूमेंट लिया, तो डेल्टा न्यू बाई जे की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 25 हर्ट्स आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी, सिर्फ हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। मान लो 500 मेगाहर्ट की जगह मैंने 300 मेगाहर्ट का इंस्ट्रूमेंट ले लिया, और हमें पता है कि पीपीएम के अंदर, पीपीएम जो होता है, केमिकल शिफ्ट जो होती है पीपीएम के अंदर, वो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगी तो क्या होगी, ये जो केमिकल शिफ्ट है ये चेंज नहीं होगी। सिर्फ हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 500 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया था, अब की बार कितने से कर देंगे, 300 से कर देंगे। तो अगेन हम डेल्टा न्यू बाई जे जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.5 ppm डिवाइड बाई 10 हर्ट्स।
हो गया। अब हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। और अब की बार जो हमने इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया है वो कितना का किया है, 300 मेगाहर्ट का। तो जो इसकी इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कितनी होगी इसकी 300 मेगाहर्ट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 300 हर्ट्स डिवाइड बाई 10 हर्ट्स। फिर अगेन क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में नीचे 10 आ जाएगा। 10 से 10, 10 से जाएगा ये 3 पे 30 और 5 3 जा 15 हर्ट्स आ गया, 15 हर्ट्स आ गया। जब हमने 500 मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट लिया, जब 25 हर्ट्स आया है, फिर हमने 300 मेगाहर्ट्ज का लिया है तो 15 हर्ट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक बार और क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते। अब की बार हमने मान लिया उसकी फ्रीक्वेंसी को 100 मेगाहर्ट्ज कर दिया। 100 मेगाहर्ट्ज करने के बाद हमने डेल्टा न्यू बाई जे को फाइंड आउट किया, वो कितना होगा 0.5 ppm डिवाइड बाई 10 हर्ट्स। हम इसके यूनिट सेम करने के लिए 0.5 इंटू इसके इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स होगी डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, इस ज़ीरो को हटाएंगे यहाँ से तो नीचे 10 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यानी कितना आ गया 5 हर्ट्स, 5 हर्ट्स। तो देखो जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जा रहे हैं वैसे वैसे जो हमारी डेल्टा बाय जे की जो वैल्यू है वो क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। तो यहाँ से एक बात जो है वो ये है कि अगर डेल्टा न्यू बाई जे अगर ग्रेटर देन 10 है, अगर डेल्टा बाई जे की वैल्यू ग्रेटर देन 10 आती है तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा। क्या कहलाता है, फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा। और अगर डेल्टा न्यू बाई जे की वैल्यू लेस देन 10 आती है तो ये कहलाता है नॉन फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सेकंड ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा। ठीक है। अब देखो जो हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया था, तो जो स्टार्टिंग के दो थे इनके अंदर क्या है कि डेल्टा न्यू बाई जे जो है वो ग्रेटर देन 10 है, यानी इसका 15 है इसका 25 है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, ये दोनों हमारे पास कहलाएंगे फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा। और जो हमारे पास 5 हर्ट्स आया है ये क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा। ये क्या कहलाएगा, सेकंड ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी, देखो जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम किसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम नॉन फर्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब नॉन फर्स्ट ऑर्डर की तरफ जब हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, देखो जब हमने इसके अंदर जब फर्स्ट ऑर्डर का स्पेक्ट्रा हमें मिला, फर्स्ट ऑर्डर का स्पेक्ट्रा जब हमें मिलता है तो जो स्पाइक्स होती हैं इसकी जो स्पाइक्स होती हैं वो हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती हैं, इस तरीके से क्लियरली दिखाई देंगे। लेकिन जैसे जैसे हम इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को कम करते जाते हैं वैसे वैसे हम किसकी तरफ जाते हैं, नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा की तरफ जाते हैं। यानी कि हम कहाँ जाते हैं, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा की तरफ जब जाते हैं तो क्या होता है, इन दोनों स्पाइक्स के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों केमिकल शिफ्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। किस तरीके से कम होता जाएगा कि जो है इस तरीके से ये केमिकल शिफ्ट जो है ना एक दूसरे के पास आती जाएंगे। और भी हम अगर इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को कम करते जाएंगे तो हमें कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। तो हम उसके अंदर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि जो हमारी ये है 2.0 ppm की है, ये 1.5 ppm की पीक है, यानी इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या तो उसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें, क्या कर दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ा दें, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया है उस इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, मतलब हाई इंस्ट्रूमेंटल फ्रीक्वेंसी का जो है एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो होती है वहाँ पे हाई होनी चाहिए। जैसे कि
100 मेगाहर्ट्ज़ पे क्या आ रहा था, सेकंड ऑर्डर का एनएमआर आ रहा था, तो हम उसको कितने का ले लें, 300 का ले लें या फिर 500 मेगाहर्ट्ज़ का ले लेंगे। तो क्या होगा, तो अगेन से हमें जो ये स्पाइक बिल्कुल मर्ज हो रही थी, ये अगेन से हमें क्या होगा, अलग अलग दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, या फिर बोल सकते हैं नॉन फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा। अगर यूनिवर्सिटी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस करो फर्स्ट ऑर्डर या नॉन फर्स्ट ऑर्डर एनएमआर स्पेक्ट्रा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो जो इंटेंसिटी वाला कंसेप्ट है थोड़ा उसको बताएंगे। इंटेंसिटी वाले कंसेप्ट के बाद में जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का जो हमने ये एग्जाम्पल कंसिडर किया था, इस वाले एग्जाम्पल के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम जो नॉन फर्स्ट ऑर्डर का जो ये मर्ज होके स्पेक्ट्रा आता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो है 8 या फिर 10 मार्क्स के अंदर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकें। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।